नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल में नए हैं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं वो इसमें डाले जाते हैं। कंटेंट इसके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और आपकी लीगल स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल है ये चैनल। साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं वो भी इस चैनल में टाइम टू टाइम डाली जाती हैं ताकि आप अपडेटेड रहें। जो भी नोटिफिकेशंस हैं, जॉब की नोटिफिकेशंस हैं या फिर कोई जुडिशरी एग्ज़ाम है उसकी नोटिफिकेशन है, उन सब की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम इस चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 16 जो है वो सबसे बड़ा चैप्टर है हमारे आईपीसी में। इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स लोगों को रहती हैं। इवन जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनमें तक कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं कि कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल्पेबल होमोसाइड जो है वो कब अमाउंटिंग टू मर्डर होता है और कब मर्डर नहीं होता है। वो एक्सेप्शनल क्राइटेरिया कब क्या होती हैं जिनमें कल्पेबल होमोसाइड जो है वो मर्डर नहीं होता है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि जितने भी आईपीसी में सेक्शंस हैं यहाँ पर 13 जगहों पर इंडियन पिनल कोड में लगभग 13 प्लेसेस पर डेथ पेनल्टी दी गई है और उनमें से 8 जगह पर जो डेथ पेनल्टी दी गई है वो खाली इसी चैप्टर 16 सेक्शन 299 से लेकर 377 तक जो हमारा चैप्टर है आईपीसी का इसमें ही कवर होती है। साथ ही जितने भी महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुए हैं, जो क्रिमिनल अमेंडमेंट है 2013 का, 2018 का, वो भी इसी चैप्टर से आता है। कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर पे आगे बढ़ने से पहले इनकी बेसिक डेफिनेशन जानते हैं। उससे पहले हम इस चैप्टर को पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 16 जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 16 आईपीसी का जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो है हम पढ़ेंगे कल्पेबल होमोसाइड के बारे में। तो सबसे पहले हम बेसिक रेंज जान लेते हैं। इस चैप्टर को टोटल कितने पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि आईपीसी के जो आईपीसी है उसमें सबसे बड़ा चैप्टर यही चैप्टर है और मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि मैं इसको सबसे इजी वे में आपको समझा सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको हम 8 डिफरेंट रेंजेस में डिवाइड कर लेते हैं। पहली जो रेंज होगी वो होगी आपकी कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर। तो ये जो सेक्शन है वो ये चैप्टर 16 जो है सेक्शन 299 से लेकर के 377 तक है आपका। जो कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर है, 1 मिनट में देख लेता हूँ इसके फॉन्ट को। तो हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं जो रेंज में। तो पहली कैटेगरी जो आती है वो आती है आपकी कल्पेबल होमोसाइड, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। जो इसकी रेंज है वो 299 से लेकर के 311 तक सेक्शन है। सेक्शन 299 से लेकर सेक्शन 311 तक हम कल्पेबल होमोसाइड के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो है आपका वो आ जाता है तुम्हारा एबॉर्शन और मैरिज से रिलेटेड। और इसको हम जो रेंज है इसकी वो है 312 से लेकर के 318। थर्ड में आपका डिवीज़न है हर्ट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 319 से लेकर के 338 तक का जो सेक्शन है, 319 से लेकर 338 तक। इसमें देखो, जब अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हो तो आपको अच्छे तरह से पता होना चाहिए कि जो कोई भी अगर ज़्यादातर आईपीसी में जो मारपीट के मामले होते हैं वो 324, 506 आईपीसी की या तो लगती है, या तो 323, 352, 452, 506 आईपीसी लगती है,
या फिर 147, 323, 325, 504 आईपीसी, या फिर 323, 325, 353, 326 और 379 आईपीसी। ये धाराएं जो है मोटी मोटी आपकी जो है लगती हैं। और अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हो तो ये या फिर अगर आप न्यू यंग लॉयर हो, अभी आप प्रैक्टिसिंग आपने शुरू की है, तो आपको इन जो सेक्शंस हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, खासकर सेक्शन 324 विद सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी, ताकि आपको जितने भी एविडेंस से रिलेटेड मटेरियल है, जो भी है, आपके दिमाग में एक तरह से पिक्चर क्लियर हो सके। उसके लिए ये चैप्टर जो है चैप्टर 16 और उसके बाद चैप्टर 17, ये आपको अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, समझा पाऊँ। एक कमेंट ज़रूर आप कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले हम रेंज देख लेते हैं इस चैप्टर की, चैप्टर 16 की। देखो, इससे पहले एक मोटा मोटा मैं बात समझा देता हूँ। जैसे कोई मान लो अगर कोई अपराध होता है, या जैसे मान लो हार्ट का मैटर है, तो इसमें जो है 324 के अंतर्गत आईपीसी में धारा अगर दर्ज कर ली गई है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे 323 और 324 में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। अगर 323 के अंतर्गत कोई मामला दर्ज हुआ है तो यहाँ पर 323 बात करता है बेसिक पनिशमेंट की, और ये मामला जो है वो सिंपल हर्ट से रिलेटेड होता है। अगर हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात कर लें तो 319 में हर्ट को डिस्प्लेन किया गया है और 320 में ग्रीवियस हर्ट को एक्सप्लेन किया गया है। 321 में जो है वो वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट के बारे में बताया गया है और 322 में वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। और जो हर्ट की जो बेसिक पनिशमेंट है वो आपको 323 में मिलेगी, और जो ग्रीवियस हर्ट की बेसिक पनिशमेंट है वो आपको 325 में मिलेगी। ठीक है, इसके साथ में एक में 323 में तो है बेसिक कितनी हो सकती है, 1000 रुपये का फाइन या फिर 1 साल तक की सज़ा। तो यहाँ पर अगर किसी के ऊपर 323 की आईपीसी लगी है तो उसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बेसिक पनिशमेंट ही है और इसकी बेल बड़ी आसानी से हो जाती है। मामला तब गंभीर हो जाता है जब 324 लगवा दी जाती है। तो जहाँ कहीं पर भी इस तरह की घटना होती है तो वहाँ पर पूरी कोशिश होती है विपक्षी पार्टी की कि वो 324 लगवाए, और 324 में बेल लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि 324 कहता है कि वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट विद डेंजरस वेपन। तो यहाँ पर 324 अगर लग गई है तो वहाँ पर 324 में बेल के लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर ख़तरनाक हथियार का यूज़ कर लिया गया है। तो यहाँ पर ये आपके वकील की जिम्मेदारी है आपको किस तरह से वो उसमें बहस करता है, उसके ऊपर आपकी बेल पूरी डिपेंड होती है। यहाँ पर जो ऑफेंस बन जाता है, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाता है, और एक ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसकी में 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो चलिए इसको तुम जो प्रैक्टिसिंग सेक्शंस हैं जो मैंने डिटेल में आपको अभी से बता दिए कि जो 324, 324 और 506 आईपीसी मोटे मोटे मामले इन्हीं सेक्शंस में दर्ज होते हैं। 324, 506 का मामला बन जाता है, 323, 352, 452, 506 का मामला बन जाता है, या फिर 323, 325, 353, 326, 389 या 379, 79 इनका मटेरियल बन जाता है। तो इनको हम अलग से सेपरेट वीडियोस में डील करेंगे। अगर आप अभी भी, मैं कहता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा शुरू से लेके एंड तक देखें, इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और काफ़ी आसान शब्दों में, आज ये मतलब गारंटी, काफ़ी आसान शब्दों में इसको मैं समझाने वाला हूँ। तो इसमें मैंने जैसे कि बताया कि जहाँ पर 324 का मामला आ जाता है वहाँ पर बाहरी समझौता नॉर्मली नहीं होता है। तो मारपीट के केस हैं, अगर 323, 504, 506 में मामला दर्ज किया गया है तो ये साधारण मारपीट का मामला होता है। इसमें पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, ये नॉर्मल धक्का मार दिया, किसी को गुस्सा मार दिया, लात मार दिया, धक्का मुक्की होगी, थप्पड़ जड़ दिया, तो ये नॉर्मल कार्रवाई में आ जाता है। तो यहाँ पे पुलिस जो है एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, एनसीआर जो है वो दर्ज कर लेती है। अगर वादी पक्ष देखो अगर एक्टिव है तो वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कहेगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर
वो मजिस्ट्रेट को कहेगा कि 155(2) का आदेश जारी करें। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और चार्जशीट फाइल करेगी, और अगर चार्जशीट में यही धाराएं हैं तो उसके बाद जो है वो समन जो है पुलिस जो वहाँ से कोर्ट के माध्यम से उसको समन भेजा जाएगा। वकील जो है आपका वो जमानती पेपर तैयार करवाएगा। आरोपी जो है वो 2 जमानती अपने पास से लेकर के आएगा जिनके पास फर्द और बैनामा होना चाहिए। उसके साथ ये सरेंडर की एप्लीकेशन लगाएगा, बेल एप्लीकेशन लगाएगा, एफिडेविट देगा, आईडी प्रूफ देगा, और वकील अपना वकालतनामा लगा करके कंप्यूटर रूम में उस केस को रजिस्टर करा देगा। रजिस्टर कराने के बाद कोर्ट में पेशी की जाएगी और कोर्ट में आरोपी को सरेंडर करेगा और खड़े खड़े उसकी जमानत हो जाएगी। तो ये पूरा मैंने एक नॉर्मल तरीका समझाने की कोशिश की कि जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है वहाँ पे बेल आपको इस सिनेरियो में कैसे मिलती है। तो सबसे पहले तो आज की पूरी कोशिश है कि आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ में आए, उसके बाद हम इन प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ की भी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी रेंज को, चैप्टर 16 की रेंज को हम 8 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमने बताया कि कल्पेबल, होमिसाइड जो है और मर्डर 299 से लेके 311 तक के सेक्शन है। इनको भी हम सब सेक्शन डिवाइड करेंगे बहुत आसानी से, बहुत मज़ा आने वाला है। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, बहुत आसानी से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरा सेक्शन जो रेंज है वो है एबॉर्शन एंड मैरिज का, और इसकी जो रेंज है वो 312 से लेके 318 तक है। तीसरा जो है हार्ट का है 319 से लेके 338, जहाँ पे हार्ट और ग्रीवियस हर्ट आता है। इसके बाद देखो चौथा जो है वो आपका आ जाता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। किसी को गलत तरीके से सदोष अवरोध पैदा कर रहे हो, आपकी उसकी डायरेक्शन को ब्लॉक कर रहे हो, उसको जाने नहीं देना चाहते हो, या फिर आपने उसको गलत तरीके से कैद कर रखा है, तो ये आपका जो सेक्शन बनता है यहाँ पे 339 से लेकर के 348 तक की रेंज है आपकी रॉन्गफुल रिस्ट्रेन या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। फिर 5th नंबर पे मैंने जो डिवाइड किया है, जो आईपीसी में डिवीज़न दे रखा है, वो असॉल्ट का दे रखा है, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। ठीक है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स के केस में 349 से लेकर के 358 तक इसकी रेंज दे रखी है। इसका 6th जो है वो आपका किडनैपिंग आ जाती है, एब्डक्शन आ जाता है, किसी को भगा कर ले जाना, किसी से दास्ता या गुलामी करवाना, या फिर किसी से फोर्स लेबर कराना। ये जो है 6th में रेंज आती है। इसकी रेंज जो है 359 से लेकर के 374 तक है। फिर जो नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर जो मैंने बताया कि जो 7 नंबर पे जो सेक्सुअल ऑफेंस आ जाते हैं वो हैं आपकी इसकी कैटेगरी, इसमें 375 से लेकर के 376 तक दिया गया है। और 8th नंबर पे जो डिवीज़न है वो है अननेचुरल ऑफेंस का। अननेचुरल अप्राकृतिक ऑफेंसेस हैं, इनको जो है 377 में कवर किया गया है। तो हम इनको बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कल्पेबल होमिसाइड जो 299 से लेकर 311 तक इसकी रेंज है। दूसरी मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, 312 से लेकर 318 तक की रेंज है। तीसरी रेंज जो है हार्ट से रिलेटेड है, जो हार्ट और ग्रीवियस हर्ट है, 319 से लेकर 338 तक की रेंज है। फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है, 339 से लेकर 348 तक है। इसके बाद असॉल्ट है 349 से लेकर 358 तक। किडनैपिंग एब्डक्शन की है 359 से लेकर 374 तक। और साथ ही सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हैं वो 375 से लेकर 376 तक आते हैं। और अननेचुरल ऑफेंसेस जो है 377 में कवर किया गया है। एक बार और मेरे साथ रिवाइज कीजिए। ये रेंज जो है ये आपको याद कराना मेरी ड्यूटी है, और काफ़ी ज़्यादा आपको ये रेंज याद होनी चाहिए। सोते जाते जागते उठते बैठते आपके दिमाग में रेंज छपी होनी चाहिए, क्योंकि रेंज जब तक आपको नहीं याद होंगी तब तक आप जो है इसकी जो पिक्चर है वो अपने दिमाग में क्लियर नहीं कर पाओगे। जैसे ही कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया असॉल्ट से रिलेटेड है, आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए 349 से लेकर 358। तो अगर इसमें से कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है तो आप ज़रूर क्लिक कर दोगे उसमें, ठीक है।
तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर जो है 299 से लेकर 311 तक के सेक्शन है इसमें। एबॉर्शन और मैरिज के जो सेक्शन है 312 से लेकर 318 तक हैं। हर्ट के जो सेक्शन है वो 319 से लेकर 19 दूनी 38 होता है, ये ध्यान रखना। तो 319 से लेकर 338 तक हर्ट के सेक्शन है, 19 का डबल करो 38 आ जाता है, तो इसलिए आपको यह हार्ट का याद रखना चाहिए कि 319 से लेकर 338 तक के सेक्शन जो है हार्ट से रिलेटेड है। इसका रॉन्गफुल रिस्ट्रेन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है 339 से लेकर 348 तक। इसमें भी याद करने का तरीका है 9 दूनी 18 होता है, 3 और 1 4, यानी अगर लास्ट वाली डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसको जोड़ दोगे इसमें, तो इसको देखो 2 9 जा 18 और 18 और 3 में 1 होगा 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसमें 18 जोड़ तो यहाँ पे 339 का जो है ये 348 आ जाएगा। सीधा सीधा ऐसे ही आप याद करने का तरीका से ये 9 का डबल कर देंगे, एक जो आएगा वो 3 में जोड़ देंगे। अगर आपका अपना तरीका भी हो सकता है, लेकिन ये रेंज अपने आप दिमाग में जब 10-12 बार आप करोगे तो अपने आप बैठ जाएंगी। कल्पेबल होमिसाइड 299 से लेकर 311, एबॉर्शन मैरिज 312 से लेकर 318, हार्ट 319 से लेकर 338, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट 339 से लेकर 348, असॉल्ट 349 से लेकर 358, किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी, फोर्स लेबर 359 से लेकर 374, सेक्सुअल ऑफेंसेज हैं 375 से लेकर 376 ई, और अननेचुरल ऑफेंस जो है वो 377 में कवर किया गया है। तो आई होप आपको ये रेंज समझ में आ गई होगी। अब इस रेंज को और फर्दर रेंज में बांटेंगे। इस चैप्टर को बहुत आसान बनाने की पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम और कितनी रेंजेस में इसको बांट सकते हैं ताकि हमको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ देखिए, जो हत्या से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, वो एक तरह से आप 299 से लेकर के इस तरह से कवर कर सकते हैं। 299 देखो 299 में दिया गया कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर नहीं है और कब मर्डर है। तो कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, दैट इज 299। एंड कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब है, जब ये 300 में आ जाता है। तो 299 और 300 इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि 299 में क्या है कि जब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है, और कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब होगा, कब माना जाएगा, जब 300 में आ जाएगा आप मर्डर। लेकिन इन दोनों में जो एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि जो आपकी फिजिकल और मेंटल स्थिति क्या है कि आप कमिटेड हो कि आप किसी की डेथ कॉज करना चाहते हो, एम आपका है किसी की डेथ कॉज करने का, और आपको नॉलेज भी है कि आप किसी को मारने जा रहे हो, और या फिर ऐसी ग्रीवियस इंजरी देने जा रहे हो जिससे उसकी डेथ जो है वो डेफिनेट है। तो यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस क्या है, कब ये कल्पेबल होमिसाइड जो है मर्डर की कैटेगरी में नहीं आता है, तो वो हम सेक्शन 299 में पढ़ेंगे, और कब जो है ये मर्डर की कैटेगरी में आता है वो हम पढ़ेंगे 300 में। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक डिफरेंस को कैसे समझेंगे, अब हम आपको डिटेल में बताते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे हमने जो है कल्पेबल होमिसाइड इज़ अमाउंटिंग टू मर्डर, कब ये अमाउंटिंग टू मर्डर है, when it is amounting to murder, और कब ये not amounting to murder है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि एक्ट, क्या एक्ट किया गया, एक्ट किया गया है कि किसी की डेथ कॉज करना, डेथ इज कॉज्ड, आपने ऐसा कार्य किया जिससे कि किसी की मृत्यु जो है वो हो गई है। एंड इंटेंशन क्या था, आपका इंटेंशन भी क्लियर था किसी की डेथ कॉज करना, इंटेंशन था कॉजिंग डेथ ऑफ एनी पर्सन। तो अब जो है जैसे कि इसमें एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल 1% कंफ्यूज नहीं होगे। ए ने बी को गोली मारी, शूट किया, तो पता है, आपको भी पता है, अगर किसी को गन से शूट करेंगे तो क्या वो बचेगा,
आपकी इंटेंशन तो उसको मारने की, तभी आप उसको शूट कर रहे हो। तो आपकी इंटेंशन क्या है? किलिंग हिम, उसको आप मारना चाहते हो और मारने के उद्देश्य से आपने उसके ऊपर फायर कर दिया। तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड जो है वो अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब आपको दूसरा समझाते हैं। आपकी इंटेंशन है कि किसी व्यक्ति को बॉडली इतनी जो है इंजरी दे दी जाए, और आपको पता है कि ये बहुत घातक इंजरी आप उसको देना देते हैं, यानी कि इसको हम दूसरी कैटेगरी में बोल सकते हैं मॉर्टल बॉडली इंजरी। मॉर्टल बॉडली इंजरी देना चाहते हैं, यानी कि आप इसको हिंदी में अगर समझें तो आप किसी को प्राण घातक शारीरिक क्षति देना चाहते हैं। प्राण घातक शारीरिक क्षति, किसी को बॉडली इंजरी इतनी ज़्यादा दे दी आपने कि उसकी मृत्यु युक्ति संभव है। इंटेंशन है आपका कि उसकी डेथ कारित करनी है, और इसके लिए आपने मॉर्टल बॉडली इंजरी यानी कि प्राण घातक शारीरिक क्षति उसको पहुंचा दी है। अब इसमें दो केस आते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि जैसे कोई रोगी है, आपको पता है कि इसको जो है बहुत भयंकर जख्म है, और उस जख्म पे अगर नॉर्मल इंसान को उतना ज़्यादा आप प्रहार करोगे तो उसको इतनी फर्क नहीं पड़ेगा, उसको ग्रीवियस हर्ट होगा, उसको नॉर्मल इंजरी होगी। लेकिन अगर इस व्यक्ति को बहुत भयंकर घाव है, अगर इस पर इतनी भयंकर प्रहार करोगे तो इसकी मृत्यु संभव है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा? यानी कि रोगी पर किया गया प्रहार जो साधारण स्थिति में उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन उस रोगी की जो मृत्यु हो जाएगी अगर आप उस पर इस सीवियर तरीके से प्रहार करेंगे, उतना प्रहार करेंगे, उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, तो वो प्राण घातक मॉर्टल बॉडली इंजरी में आएगा, और ये अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। ठीक है, तो यानी कि पहला रीज़न मैंने बताया था कि एक्ट किया आपने, आपकी इंटेंशन उसको मारने की है, ए ने बी को शूट कर दिया, उसकी इंटेंशन थी उसको शूट करने की, और वो स्पॉट पे डेथ हो गया। तो यहाँ पर कल्पेबल होमोसाइड जो है वो क्या होगा? मर्डर। दूसरा केस, आप उसको बॉडली इंजरी दे रहे हो, और वो ऐसी बॉडली इंजरी जो कि मॉर्टल बॉडली इंजरी है, जिससे उसके प्राण निकल सकते हैं, तो यहाँ पे भी कल्पेबल होमिसाइड जो है अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। अब आप इंटेंशन है आपकी कि आपको उसको बॉडली इंजरी देनी है और मृत्यु कारित करने के लिए जो उसकी पर्याप्त है। जैसे मान लो किसी ने किसी की चेस्ट में भाला घुसा दिया या तलवार घुसा दी पेट में, अब उसको पता है तलवार घुसा तो उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये कल्पेबल होमिसाइड जो है वो अमाउंटिंग टू मर्डर होगी। तलवार से काट दिया किसी को, या किसी के सीने में भाला घुसा दिया, तो उसको पता है उसकी मृत्यु डेफिनिट है, तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर हो जाएगा। अब चौथी कैटेगरी कौन सी है? यहाँ पे अगर आपको नॉलेज है कि आपका जो एक्ट है वो इतना भयानक है कि हर सिचुएशन में डेथ हो ही जाएगी। जैसे कि अब आप हवा में फायर कर रहे हो, अब हवा में फायर कर रहे हो आप, तो किसी न किसी गोली लगी और लगेगी तो ऑन स्पॉट डेड हो जाएगा। ठीक है, बच भी सकता है लेकिन मृत्यु के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर ये भी जो है कल्पेबल होमिसाइड जो है वो अमाउंटिंग टू क्या होगा? मर्डर होगा। अब देखो दूसरी कंडीशन डिस्कस करते हैं कब अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं होगा। यहाँ पे 5P हैं, 5P जो कि एक्सेप्शनल कंडीशन में आते हैं। पहला P आता है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन में जो है किसी को इतना गंभीर प्रोवोकन दे दिया गया है कि अचानक जो है किसी के ऊपर, जैसे तुमने रिवाल्वर तान ली, किसी के पिस्टल लग दी सर पे, और अब वो बेचारा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, अगर उसके पास कोई हथियार है तो वो मार देगा, नहीं तो आप उसे मार दोगे। तो इस तरह का जब गंभीर प्रकोपन दे दिया जाता है तो वहाँ पे आप एक्सेप्शन की क्राइटेरिया में आ जाते हो कि सडन प्रोवोकेशन दे दिया गया, अचानक प्रोवोकेशन दे दिया गया है, तो इस वजह से ये कल्पेबल होमिसाइड तो था लेकिन ये मर्डर नहीं माना जाएगा। दूसरा, प्राइवेट डिफेंस में आपने अपनी प्राइवेट डिफेंस में किसी की मृत्यु कारित कर दी है, हत्या कारित हो गई है उसकी, जिसमें लेकिन आप अपनी प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर रहे थे तब ऐसा हुआ है, तो उस केस में भी कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। तो ये 5P आपको याद रखना है। पहला P मैंने बताया है प्रोवोकेशन, दूसरा P मैंने बताया है प्राइवेट डिफेंस,
तीसरा पी है पैशनेट फाइट। इतनी गंभीर फाइट चल रही है कि एक आध की जान तो चली जाएगी। तो इस तरह की अगर पैशनेट फाइट चल रही है तो ये आप दोनों को पता है, दोनों लोग जो लड़ रहे हैं उनको पता है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आएगा। अब पब्लिक सर्वेंट जो है उसकी एक्सेस अथॉरिटी, पब्लिक सर्वेंट जो है वो बलवा कंट्रोल कर रहा है, दंगा कंट्रोल कर रहा है, और उसे लग रहा है कि अगर उसने फायर नहीं किया, गोली नहीं चलाई तो दंगा बढ़ सकता है, तो उसने अपनी पावर का एक्सेस में यूज़ करके किसी की मृत्यु कारित कर दी है। तो यहाँ पर भी एक्सेप्शनल क्राइटेरिया में आ जाएगा और परमिसिबल एक्ट है। ठीक है, अगर वो परमिसिबल एक्ट है, जैसे कि मान लो किसी को अथॉरिटी है किसी को किडनैप करने, मतलब सॉरी, किसी को अथॉरिटी है कि वो जेल में बंद करने की, या फिर वो इंस्पेक्टर है, तो उसको पता है कि वो अपनी अथॉरिटी का यूज़ कर रहा है, और कोई व्यक्ति उसकी अथॉरिटी से भागने की कोशिश करता है, तो भागने की जब वो कोशिश कर रहा है तो वो उसके पैर में गोली चला सकता है, और पैर में गोली चलाने के बाद गलती से उसके सर में लग जाए और उसकी स्पॉट डेथ हो जाती है, तो ये भी कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं होगा। तो ये 5 पी जो हैं, प्रोवोकेशन, प्राइवेट डिफेंस, पैशनेट फाइट, पब्लिक सर्वेंट के साथ एक्सेस पावर यूज़ करना, और परमिसिबल एक्ट में यहाँ पर आपको जो है ये कल्पेबल होमिसाइड जो है वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। अब हम इसके इलस्ट्रेशंस पे जाएंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में सारे एग्जाम्पल एक एक करके कल्पेबल होमिसाइड के और ये मर्डर वाले, ये सारे इलस्ट्रेशन हम एक एक करके करेंगे। जैसे कि पहला इलस्ट्रेशन है, ए जो है व्यक्ति वो बी को ललकारता है, और बी जो है ए का बच्चा है उसको मार देता है, उसका मर्डर कर देता है। तो ए ने बी को प्रमोक किया था, लेकिन उस बच्चे ने तो प्रमोक नहीं किया था बी को, तो इसके लिए जो बी जो है उस बच्चे को मार देता है, तो इसमें क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा, यहाँ पे मर्डर होगा। यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर होगा, क्योंकि बच्चे ने प्रवोक नहीं किया है और या कोई एक्सीडेंट भी नहीं है जो दुर्भाग्य से हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ए ने बी को इतना ज़्यादा प्रकोपन दे दिया, गंभीर अचानक प्रकोपन दे दिया है कि वो उसने फायर किया, और फायर करने के बाद जो गोली जो है वाई की जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति था, उस जो ए ने बी को प्रकोप किया था, तो ए को न लग कर के सी को लग गई है, और सी को लगने की वजह से वो वहीं पे डेथ हो गया है। तो ए ने मर्डर नहीं किया गया है, यहाँ पर भी ए ने बी के ऊपर बी को प्रोवोक किया है, तो बी ने यहाँ पे मर्डर नहीं किया है, यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड का केस होगा। अब ए अपनी लॉफुल एक्सरसाइज कर रहा है, कोई एक्सपेक्टर है किसी को पकड़ कर ले जा रहा है और लॉफुली उसको अरेस्ट कर रखा है। ए ने जेड को लॉफुली अरेस्ट कर रखा है, लेकिन इससे जेड को अचानक आवेश आ जाता है, वायलेंट हो जाता है वो उस अरेस्ट से, और वो ए को मार देता है। क्योंकि ये जो प्रोवोकेशन हो रहा था, ये जो प्रकोपन दिया जा रहा था, वो लॉफुल एक्सरसाइज में दिया गया था और जेड ने इसको मारा है, तो यहाँ पे ये जो है कल्पेबल होमिसाइड जो होगा वो मर्डर होगा। इसी तरह से हम सारे एग्जाम्पल समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट और एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पे होते हैं। लीगल हेल्प जो है हम प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपको चाहिए समझने में। आप ज़रूर कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स के साथ और चैप्टर 16 के नेक्स्ट पार्ट को कवर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।